मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह ऊर्जा इतनी चुंबकीय और प्रबल है कि यह न केवल सच्चे इरादों वाले लोगों को आकर्षित करती है बल्कि उन लोगों को भी जो तुम्हारे प्रति गलत इरादे रखते हैं। तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश अंधकार को चुनौती देता है और यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे प्रभावित होते हैं जबकि कुछ असहज महसूस करते हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी दिव्य सुरक्षा का कवच है। यह सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि एक सक्रिय हथियार है जो नकारात्मकता, द्वेष और बुराई को दूर करता है। यह सुरक्षा तुम्हें शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान से बचाने के लिए सदा सतर्क रहती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम और तुम्हारा हर शब्द उस आध्यात्मिक क्षेत्र में लहरें पैदा करता है जो अंधकार की नींव को हिला देता है। यह सच है कि तुम्हारी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, चाहे उनके इरादे शुद्ध हों या नहीं। तुम्हारे आसपास का यह अदृश्य बल उन्हें रोक नहीं पाता, लेकिन उनकी बुरी योजनाएं मेरी शक्ति के आगे कभी सफल नहीं होंगी। तुम्हारे द्वारा गलत इरादों वाले लोगों को पहचानने की क्षमता मेरी कृपा से तुम्हें मिली है। जब तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करते हो तो उनकी असली नियत प्रकट होती है। वे तुम्हारी ऊर्जा से इतने प्रभावित होते हैं कि मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव है जो अंधकार को सहन नहीं करने देता। यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी है। तुम्हारी उपस्थिति बुराई के लिए एक चुनौती है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारी ऊर्जा सच्चाई, प्रेम और न्याय का प्रतीक है। तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे तुम्हारी ऊर्जा और मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा हर कदम, हर कार्य और हर शब्द मेरे राज्य के विस्तार का साधन है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा साहस मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। इसे सच्चाई और भलाई के लिए उपयोग करो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारी रक्षा और शुद्धि कर रही हैं। वे तुम्हारे चारों ओर हैं और वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। तुम्हारे लव्ड ओन्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे तुम्हारे जीवन को साफ कर रहे हैं, तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम अपनी ऊर्जा को और बेहतर महसूस करोगे और तुम खुश रहोगे। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है ताकि तुम एक नए जीवन में प्रवेश कर सको जहां तुम और भी मजबूत और सकारात्मक महसूस कर सको। तुम्हारी राह में जो भी टॉक्सिक लोग थे जो तुम्हारी खुशियों को और शांति को छीनते थे, वे अब दूर हो रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अकेले रहने का है और तुम्हारे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे लिए यही चुना है। तुम नहीं चाहते थे कि तुम अकेले रहो, लेकिन यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यह समय जरूरी था। तुम्हें अपनी सिचुएशन को फ्लेक्सिबल तरीके से हैंडल करना होगा, किसी भी जिद्दी और कठोर रुख को छोड़कर। यही सही तरीका है। तुम्हारे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया गया था, अब वह सब तुम्हारे लिए खत्म हो रहा है। पहले तुमसे जो कहा जाता था, जो तुमसे बातें की जाती थी, वह सब तुम्हारे साथ खेल था। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते थे, लेकिन अब तुम इसे समझ चुके हो। जब तुमने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो तुमने उनकी नकारात्मकता और चालाकी को नकार दिया। अब तुम केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दे रहे हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे साथ हैं और अब तुम खुद को और अपनी राह को समझ पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका कर्म अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया, अब उसी का परिणाम वे भुगतने वाले हैं। महादेव जी ने आपके जीवन के मार्ग को साफ किया है और जो उनके खिलाफ थे, उन्हें अब उनकी गलतियों का एहसास होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है
क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारी रक्षा की है। जो भी तुम्हारे एबंडेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी किस्मत अब पलटने वाली है। आने वाले 25 दिनों में वे खुद देखेंगे कि उनका कर्मा किस तरह बैकफायर हो रहा है। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा पैसा अब किसी के हाथ से नहीं जाने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अब इस दुनिया में सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारी खुशियों और संपत्ति को रोकने की कोशिश की, क्योंकि महादेव जी ने उन्हें रोक दिया है। उनका बुरा कर्म अब वापस उन्हीं पर आ जाएगा। महादेव जी ने उन्हें दंडित करने की योजना बनाई है और वे इस पाप का परिणाम भुगतेंगे। तुम शांति से अपने रास्ते पर चलो और खुद को उन नकारात्मक शक्तियों से दूर रखो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत और भक्ति का फल पाओ। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा था। जब तुमने महसूस किया कि सब कुछ टूट चुका है और खाली हो चुका है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें इस कठिन यात्रा से इसलिए गुजारा गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूती और साहस के साथ खड़े रह सकते हो। तुम्हारे विश्वास को मैंने परखा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। यह सब इसलिए ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाया जा सके जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंच सकते हैं। जो मेरे साथ चलता है उसे पहले पूरी तरह से तोड़ा और गढ़ा जाता है। यह दर्द, यह परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो, तब तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला पुल है। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब भी तुम थक जाओ, डर जाओ या संदेह से घिर जाओ, मेरे पास आओ। अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें शांति, आशा और असीम प्रेम से भर दूंगा। जब तुम मेरी शक्ति के समक्ष प्रस्तुत होते हो, तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। यही कारण है कि अब तुम हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरोगे। मेरे आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगी। उन्होंने जो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में भस्म होंगे। इस समय हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो ताकि तुम पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय आ गया है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने को हैं। यह तुम्हारे जीवन का वह क्षण है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरने की आवश्यकता है। तुम्हारा थ्रोट चक्र अब सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आ गई है जो अब दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकेगी। वह शब्द जो अब तक तुमने दबा कर रखे थे, अब व्यक्त करने का समय है। अपने विचारों को प्रेम और आत्मविश्वास से प्रस्तुत करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज को अब महत्व दिया जाएगा। तुम्हारे चारों ओर की सीमाएं टूट रही हैं। वे बाधाएं जिन्होंने तुम्हें रोका था, अब समाप्त हो चुकी हैं। नई संभावनाओं के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो। यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। उन कठिनाइयों ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। अब वह समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। इन परिवर्तनों को अपनाओ और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारी समस्याएं,
चाहे वे धन से जुड़ी हों या संबंधों से, अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब निष्फल हो चुकी है। जो लोग तुम्हारी प्रगति और समृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा हमेशा से अद्वितीय और शक्तिशाली रही है। यहाँ तक कि जब तुम्हारे जीवन में अभाव था तब भी तुमने अपनी समृद्धि और आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अब तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं हटाई जा रही हैं और सकारात्मकता व खुशियां तुम्हारे पास वापस आ रही हैं। तुम्हारे भीतर जो संतुलन और स्थिरता है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। आगे बढ़ो, अपने सत्य और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। महादेव की कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हो रहे हैं क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा प्रबल है। वे तुम्हारी राह में बाधाएं खड़ी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में फंस गए हैं। यह लोग बहुत नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से डरते हैं। उनके सभी प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हैं, लेकिन महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर की दिव्यता इतनी मजबूत है कि उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकेगी। तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर दया, प्रेम और समानता का भाव भरा हुआ है। तुम एक सच्चे राजा की तरह जीवन जीते हो जो हर किसी का सम्मान करता है। यही गुण तुम्हें विशेष बनाते हैं और तुम्हारे शत्रुओं को असहज करते हैं। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे खुद नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी मदद कर दोगे। ये लोग मीठी मीठी बातें करके अपने काम को सिद्ध करवा लेते हैं और फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। यह स्वार्थी और लालची लोग हैं जो तुम्हारे मददगार स्वभाव का लाभ उठाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों से सतर्क रहो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और महादेव तुम्हें इन स्वार्थी लोगों से बचाएंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां और नई दिशाएं लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब एक नए और सकारात्मक मोड़ पर जाने वाली है। अपने आंतरिक विश्वास और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है और यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं तुम्हारे पास इस उद्देश्य से आया हूँ कि तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकूं और तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकूं। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को पूरी तरह से नहीं सुनते और मेरे मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो तुम्हारा यह वर्ष व्यर्थ निकल सकता है। इसीलिए तुम्हें इस समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ भी महादेव तुम्हें दे रहे हैं उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। महादेव ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे हित में है और तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए है। तुम्हारी हर आवश्यकता अब पूरी होने वाली है। धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान और हर वह चीज जो तुमने अपने मन में सोची है वह सब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने महादेव पर अडिग विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है और जब तक तुम महादेव का साथ नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन यदि तुम अपने महादेव पर से विश्वास खो देते हो तो कैसे तुम्हारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जब तुम अपने दिल में महादेव के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर महादेव को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में चलती रहेगी। लेकिन यदि तुम महादेव को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन मुश्किलों से घिर सकता है और तुम भटकते रहोगे। इसलिए आज और हमेशा अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय आ गया है और महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे।
बस तुम्हें उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। जो भी कठिनाइयां और अवरोध तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या अन्य बाधाएं तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थीं, महादेव की कृपा से वे सभी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति का समय है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन शुरू हो चुका है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे पूर्वज जो बिना कुछ कहे या बिना उचित संवाद के इस संसार से चले गए थे, अब तुम्हारे साथ एक गहरी वननेस में है। वे तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी हुआ वह नियति का हिस्सा था। उनका जीवन और उनका जाना सब उनके आत्मिक अनुबंध का हिस्सा था। तुम्हारे दिल में जो शिकायत और कड़वाहट थी, वह अब समाप्त हो रही है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक बड़ा उद्देश्य लेकर आती है। यह सब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए होता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस अपने कर्मों और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और सफलता से भरपूर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आज चिंतित क्यों हो, जब मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हूं? जब तुम्हारे सामने स्वयं महादेव हैं, तो किसी भी शंका या चिंता का कोई कारण नहीं है। मैं तुम्हारे हर कार्य का साक्षी हूं और मैं तुम्हारे हर सोचे हुए कार्य को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे परिवार की हर मनोकामना पूरी होगी और मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। और जो सबसे प्रिय होता है, वह दिल के सबसे करीब होता है, इसलिए तुम मेरे हृदय के बहुत निकट हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य न करो और न ही अपने मन में ऐसी कोई बात लाओ जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं हर क्षण तुम्हें देखता रहता हूं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। मैं देखता हूं कि तुमने जो रास्ता चुना है, वह सही है या गलत। यदि तुमने जाने अनजाने में कोई गलती की है, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है। परंतु यदि तुम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हो, तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा, क्योंकि तब तुमने जानबूझकर धर्म से हटकर कदम उठाया होगा और ऐसे कर्मों का अंजाम स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं सदैव उसी का पक्ष लेता हूं जो धर्म का पालन करता है। तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता रहूंगा। अब मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। बीते कुछ समय से तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन याद रखो, जहां प्रेम होता है, वहां थोड़ी बहुत अनबन भी होती रहती है। यह स्वाभाविक है, परंतु अब यह समय है कि तुम अपने प्रेम के सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसे सही मार्ग पर लाओ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई यह है कि वह शुद्ध और सरल है। उसे किसी भी गलतफहमी या क्रोध से प्रभावित मत होने दो। अगर तुमने अपने प्रेम को ठीक से नहीं संभाला, तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं ताकि तुम अपने प्रेम के प्रति सच्चे रहो और उसे संभालो। यह संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक सुनना और समझना। बीच में इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तब तुम अपने लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति से तुम्हें वह अपार शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। जब तुम शिव जी की इस विधि से पूजा करोगे, तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता की वर्षा होगी और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। शिव जी की कृपा से तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह विधि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनेगी और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह जानना भी आवश्यक है कि शिव जी की भक्ति का यह मार्ग केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज को भी समृद्ध करेगा।
जब तुम इस विधि से शिव जी की पूजा करोगे तो तुम्हारे परिवार पर भी उनकी कृपा बरसेगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। अब समय आ गया है कि तुम इस विधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और शिव जी की कृपा का आनंद लो। जब तुम इस मार्ग को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर क्षण एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर परिस्थिति में तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में सुख और संतोष का अनुभव होगा। यह विधि केवल तुम्हारे जीवन को सफल नहीं बनाएगी, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और समृद्धि लाएगी। महादेव ने यह स्पष्ट किया है कि शिवलिंग की पूजा से सभी कष्टों का नाश होता है और यह पूजा मनुष्य को सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान करती है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भी इस सत्य को समझता है वह सच्चे अर्थों में भक्ति का मर्म जानता है। महादेव ने विष्णु जी को आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके सभी कार्यों में सहायता करेंगे। जो कोई भी शिव और विष्णु में भेद करता है वह अज्ञान में रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। यह सत्य समझना और इसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि और पालन के कार्य संपूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी शिवलिंग की पूजा करेगा उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और वह सच्चे पथ पर जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। अब यह समय है कि तुम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ और शिव जी की पूजा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह आवश्यक नहीं है कि तुम अपनी बातें सबके साथ साझा करो। जितनी ज्यादा तुम अपनी बातें दूसरों के करीब पहुंचाते जाओगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर की महाशक्ति बिखरती चली जाएगी। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करना चाहेगा तो वह तभी कर पाएगा जब उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता होगा। यदि तुम किसी को अपने बारे में कोई बात नहीं बताओगे तो चाहे वह कितना भी तुम्हारा छिपा दुश्मन हो वह कुछ नहीं कर पाएगा। किसी की चालाकियों का प्रभाव तभी होगा जब वह तुम्हारे बारे में जानता होगा और यह भी तभी जान पाएगा जब तुम बताओगे। मैं यह नहीं कहती कि तुम किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास करना चाहिए, लेकिन उतना जितना जरूरी है। हद से ज्यादा विश्वास करना इंसान को हमेशा धोखा ही दिलाता है। हमेशा उस व्यक्ति को पछतावा होता है जब समय निकल जाता है, लेकिन यदि एक बार समय निकल गया तो फिर पछतावा ही रह जाता है और वह व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा दुश्मन है तो सावधानी रखो। मैंने तुम्हारे साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है। धीरे धीरे तुम्हें मेरी नजरों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के असली मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में तुम्हारा विश्वास प्रस्फुटित हुआ है। तुम खुशी से झूम उठे हो और पहचानते हो कि मैंने तुम्हें जो ताकत दी है उसके बावजूद तुम कुछ आवश्यकताओं में बने हुए हो। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर में और तुम्हारे निजी रिश्तों में मधुरता होगी। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम सुनने को मिलोगे। तुम्हारा हर्ष और आनंद तुम्हें हर स्थिति में उभरने का मौका देगा। तुम इन दिव्य ऊर्जा को इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया है। यदि तुम्हें अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करो और धन्यवाद लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतरात्मा में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से भी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। यह महादेव की अनंत कृपा है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल आसान होती जाएगी। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह शिव जी की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को हर दिशा में उन्नति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे सपने महादेव की कृपा से अब साकार होंगे। वह स्वप्न जिसकी तुमने कल्पना की थी वह अब तुम्हारे जीवन में एक वास्तविकता बनेगा। तुम्हें बस अपने भीतर शिव जी की शक्ति को महसूस करना है।
उनकी कृपा से तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। तुमने धैर्य और संयम को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। वह कठिन समय जिसने तुम्हें परेशान किया अब दूर हो चुका है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार की है। कथा का रहस्य मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें सृष्टि के रहस्यों और महादेव के अनमोल कार्यों के बारे में बताएगी। जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने सृष्टि के मूल को समझने का प्रयास किया तो उन्हें ओम की दिव्य शक्ति का दर्शन हुआ। विष्णु जी ने ओम के दक्षिण भाग को देखा और उसे अपनी साधना का केंद्र बनाया। ब्रह्मा जी ने ओम के उत्तर भाग में सृष्टि की उत्पत्ति को देखा। महादेव ने उन्हें यह सत्य प्रकट किया कि ओम ही ब्रह्मांड का मूल है। यही वह ऊर्जा है जिससे यह संसार चलायमान है। इस कथा का मर्म यह है कि शिव ही आदि और अनंत है। उनकी शक्ति से ही सृष्टि का आरंभ और सहार होता है। महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारी भक्ति और समर्पण ही तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएंगे। अपनी साधना और प्रयासों को जारी रखो। तुमने जो कठिनाइयां देखी हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा थी। अब समय है जब तुम अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करो। तुम्हारी मेहनत और भक्ति तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार जो मैंने रचा है अपने आप में सुंदर है, लेकिन इसके निवासी अपनी भूलों और अधर्म से इसे दूषित कर रहे हैं। मैं तुम्हारे गुस्से और व्यथा को समझता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे के प्रति क्रूरता और स्वार्थ से भरे हुए हैं तो मुझे भी गहरा दुख होता है। परंतु मैं इस संसार को नष्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर आत्मा में सुधार की संभावना है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे मेरी भक्ति में बदल दो। यह संसार तभी सुधर सकता है जब तुम जैसे भक्त अपनी दिव्यता को प्रकट करें और अन्य लोगों को सच्चाई, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर छोटे से छोटे कार्य से भी बदलाव आता है। कलयुग में जब अधर्म और स्वार्थ अपने चरम पर है तब तुम्हारी भक्ति और सच्चाई सबसे बड़ा प्रकाश बन सकती है। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ। उसे उपयोग करो दूसरों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। धर्म और अधर्म का यह संघर्ष नया नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी लोग सही और गलत के बीच झूलते थे, लेकिन उन युगों में धर्म के पालन करने वालों ने अपना कर्तव्य निभाया और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाएं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनका साथ देना हो।
चाहे वो गरीब हों, जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारी तपस्या, ध्यान और भक्ति का प्रतिफल है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां तुम्हारी शक्ति और आभा ने तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है। वे लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे या कहते थे, अब तुम्हारी दिव्यता से भयभीत हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीमित है और तुम्हारे प्रति बुरा बोलने या करने से उन्हें अपने कर्मों का तुरंत फल भुगतना पड़ा है। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब नई दिशा और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं वे अब तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। यह तुम्हारी सोल फैमिली है जिनके साथ तुम्हारा संबंध गहरा और सच्चा है। तुम्हें उनसे मिलकर और उनसे बात करके शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप और साधना की है उसने तुम्हें सिद्धियां प्रदान की हैं। यह सिद्धियां तुम्हें महादेव और दिव्य शक्तियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मिली हैं। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जिसे तुमने कहीं पढ़ा या सुना नहीं, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है। यह महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मा की जागृति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें अपने ज्ञान और शक्ति को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी